डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है। और जो आपका बेसिक ऑफ फिजिक्स है वो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में प्रेजेंट है। तो देखिए, बेसिक ऑफ फिजिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, उस टर्म्स के बारे में आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो देखिए, फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है या फिर डिस्क्राइब करना है इसके प्रॉपर्टी को, तो इसके पास लेंथ हो सकता है या फिर इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास हो सकता है। तो इन लेंथ और मास के हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, तो बुक के पास क्या होगा, कुछ लेंथ होगा, उसके बाद उसमें कुछ मास होगा। तो लेंथ और मास के हेल्प से हम इस बुक की क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज को। और ये जो लेंथ और मास ये क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए बेसिकली 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट है आपका लेंथ। और देखिए लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और मीटर को हम यम से डिनोट करते हैं। सेकंड है आपका मास। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं जिसे हम एसईसी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। देखिए जिसे हम कैंडिला से मेजर करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो आपका सीडी होता है, स्मॉल सी और स्मॉल डी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं और एम्पेयर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं। जो केल्विन होता है वो आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। देखिए और केल्विन को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 7th एंड लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से मेजर करते हैं या फिर मोल में मेजर करते हैं और मोल को हम MOL लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 2 और क्वांटिटीज होते हैं जिसके बारे में हमें जानना बेहद ही आवश्यक है। फर्स्ट है आपका स्केलर क्वांटिटीज। देखिए स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड को ही केवल डिफाइन करते हैं। और सेकंड होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप बात करें स्केलर क्वांटिटीज का, तो स्केलर क्वांटिटी जैसे हो गया लेंथ, जिसमें हम केवल उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे। मास हो गया, नेक्स्ट आपका स्पीड हो गया, नेक्स्ट आपका पावर हो गया। ये सब क्या है, आपके फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब कि इसमें केवल हम उसके मैग्नीट्यूड को ही मेजर करते हैं। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी का, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट में देखिए मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका उसका डायरेक्शन भी डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वेलोसिटी में भी हम डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड दोनों को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और है आपका फोर्स। फोर्स भी क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटीज है। मतलब कि आप समझ जाइए कि
वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करते हैं और स्केलर क्वांटिटी में केवल हम उसके मैग्नीट्यूड को ही मेजर करते हैं।